आप देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। दोस्तों, इंडार्क में आज की कहानी हमारे शायर की है, लुधियाना के रहने वाले दीप जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दीप जी बताते हैं कि मेरे नाना जी पेशे से एक हलवाई हैं और उनकी दुकान गांव से दूर 3 किलोमीटर एक छोटे से कस्बे में है। वो रोजाना पैदल ही अपनी दुकान पर आया जाया करते, पर एक रोज दुकान पर देरी होने के कारण उन्हें वहीं पर काफी रात हो गई। मगर नाना जी डरने वालों में से नहीं थे, इसलिए वो पैदल ही घर वापस आते जाते। वहीं उन्होंने अपने झोले में 1 किलो चिकन भी ले लिया था और बीड़ी पीते हुए लंबे पांव गांव की ओर बढ़ रहे थे। अब वो आधे रास्ते यानी कि घने खेतों से गुजर रहे थे और उसी बीच उन्होंने अपनी बीड़ी पीकर वहीं फेंक दी। वो बीड़ी पीकर कुछ और कदम बढ़े ही थे कि उन्हें किसी की आहट सुनाई दी, मानो कोई उनकी ओर आ रहा हो। आहट सुनते ही नाना जी एकदम से रुक गए और पीछे पलटे तो उन्होंने देखा कि एक औरत खड़ी है, जिसे देखते ही नाना जी एक पल के लिए चौंक गए। नाना जी ने देखते ही कहा, कौन हो तुम और इतनी रात को? नाना जी ने इतना कहा ही था कि वो औरत बोल पड़ी, पानी, मुझे पानी पीना है। इस पर नाना जी ने कहा, वो पानी तो नहीं है अभी, पर हाँ वो आगे एक खेत में ट्यूबवेल है, कुइयां में भरा होगा। तभी उस औरत ने कहा, मेरे साथ और भी कई लोग हैं। ये सुनते ही नाना जी हैरान हो गए और बोले, कौन है? पर तुम तो अकेली ही हो। नाना जी ने इतना कहा ही था कि वहां पर उस औरत के साथ कई और लोग अचानक ही प्रकट हो गए। उन्हें सामने देख नाना जी बेहद घबरा गए और डरते हुए उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? फिर वो औरत और उसके सभी साथी अपने असली रूप में आ गए, जिनका चेहरा बहुत ही भयानक था। पर नाना जी ने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत ही माचिस निकालकर आग जला दी। आग के जलते ही वो सभी शैतान तुरंत ही भाग गए और नाना जी बीड़ी पीते हुए घर वापस आ गए। जब उन्होंने ये हादसे वाली बात घर वालों को बताई तो घर वाले भी बेहद घबराने लगे और देर रात अकेले आने जाने को मना किया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।